अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष जी, चेयरमैन डॉक्टर वी टंडन जी, मंच पर उपस्थित सत्यभूषण जी, शुभम जी, हमारे सागर जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, देश के साथ साथ अब दिल्ली भी सजने लगी है। आज सुबह जब मैं निकल रहा था तो मैंने खान मार्केट देखा, बहुत खूबसूरत भगवा ध्वज और जय श्री राम की लड़ियों के साथ पूरी मार्केट सजी हुई है। और जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आएगी, आपको पूरी दिल्ली और पूरा देश सजा हुआ भी दिखेगा, राममय दिखेगा। और 22 तारीख को एक बड़ी दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है और 22 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, दिल्ली के सभी प्रमुख मंदिरों में स्क्रीन लगा के उसका लाइव प्रदर्शन भी हो रहा होगा। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में मैंने कहा कि राममय वातावरण है, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन की पहचान है। और मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ, विशेष रूप से सुभाष जी को, कि अयोध्या जो जन्मभूमि है भगवान राम की, अयोध्या जो कर्म भूमि है भगवान राम की, वहाँ लगातार आप रामलीला का मंचन करते हैं। मेरा भी जाने का अवसर मिला है और मुझे तो पिछली बार बहुत प्रसन्नता हुई जब अयोध्या की रामलीला को दूरदर्शन पर 32 करोड़ भाई बहनों ने देखा। बहुत बड़ी संख्या है। तो जब ये प्रस्ताव मेरे सामने लाए कि हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में एक संपूर्ण रामायण हम 5 दिन की करें और जिस दिन भगवान रामलीला की स्थापना हो रही हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस दिन भी वहाँ मंचन हो। तो मैंने तो इन्हें साधुवाद दिया और शुभकामनाएं भी दी। और जैसा भी मुझे जानकारी मिली कि बॉलीवुड के स्टार्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अद्भुत दृश्य रहने वाला है। पूरा देश अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहा होगा। उस दिन एक पूरे विश्व में अयोध्या को लेकर सबकी निगाहें अयोध्या पे केंद्रित होगी और अयोध्या के एक क्षेत्र में भगवान रामलीला का मंचन हो रहा होगा। तो सही मायनों में हम कहते हैं बार बार, और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि भगवान राम जन जन के राम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, अयोध्या पे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है और उस एयरपोर्ट का नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। तो जब अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन हो रहे होंगे तो साथ साथ भगवान वाल्मीकि के भी दर्शन हो रहे होंगे। और अयोध्या की रामलीला का मैं मंचन का उल्लेख इसलिए भी करता हूँ कि इनकी रामलीला में जब आप जाएंगे देखेंगे तो चित्र, पहले भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद चित्रण प्रारंभ होता है। तो मैं इस पूरी टीम को, सुभाष जी को, वेद जी को, जैन साहब को, शुभम को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस राम काज में अपना भी योगदान कर रहे हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरी दिल्ली, पूरा देश राममय होगा और देश में एक बड़ा ऐसा उत्साह का और उमंग का वातावरण है जिसमें हर देशवासी अपनी कुछ ना कुछ आहुति डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचा कि हम ऑनलाइन कोई कार्यक्रम करते हैं रामलीला का, और उसके लिए अयोध्या का स्थान हमारे ध्यान में आया था। और जब हमने अयोध्या में रामलीला करना शुरू किया था तो हमें नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी हमारा राम मंदिर का जजमेंट आ जाएगा। और वो हमारा पहला ही साल इतना प्रसिद्ध हुआ कि सारे दुनिया ने 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमारी रामलीला को ऑनलाइन देखा। और उसके बाद में दूरदर्शन जैसे चैनल हमारे पास में खुद ही आने लगे कि हम उसको लाइव दिखाना चाहते हैं। और आज तो इसकी संख्या, अभी जो रामलीला हमने करी थी उसका जो आंकड़ा था वो और ज्यादा बढ़कर
कोई सारे दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने रामलीला को देखा। तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक कोई भी कार्यक्रम को उसकी हम जो कहते हैं टीआरपी, तो वो इतनी बड़ी हो गई हो और वो इतनी प्रसिद्ध रामलीला हो गई। आज हमारे साथ में उस रामलीला में जो साक्षात भगवान श्री राम का उधर किरदार निभाते हैं, वो यहाँ पे हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। और हमारे साथ में माता सीता के जो किरदार में वहाँ पे रोल करती हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में टंडन जी हैं, हमारे साथ में सत्यभूषण जैन जी हैं, हमारे साथ में मलिक जी हैं। तो ये सारे साथियाँ, हमारे जो साथी हैं, ये सारे वहाँ पे कलाकार भी हैं और खूब उधर मेहनत करके ये सारी रामलीला को प्रसिद्ध बनाने का काम करते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो एक बार फिर से 17 तारीख से 22 तारीख तक वहां पे रामलीला का मंचन होगा और उसको भी करोड़ों भारतवासी देखेंगे, दुनिया भर के करोड़ों हिंदू देखेंगे। तो इसीलिए आज की प्रेस वार्ता को रखा गया, क्योंकि अयोध्या की रामलीला अभी बहुत ज्यादा विख्यात हो गई और बहुत ही अपना जो है एक जो है आश्चर्य की बात थी कि अयोध्या में रामलीला नहीं होती थी। तो उधर जो रामलीला शुरू हुई वो भी आज से 4 वर्ष पहले हमने स्टार्ट किया और आज वो इतनी विख्यात हो गई है कि अभी हमारे पास में लोग जो है फोन करते हैं, ईमेल डालते हैं और अपना मैसेज करते हैं और वो पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब ये महीना आएगा, नवंबर का महीना आएगा और उनको अयोध्या की रामलीला देखने को मिलेगा। तो मैं जो इस पूरी रामलीला के पीछे जो सबसे बड़ी मेहनत है वो हमारे बॉबी मलिक जी की है। बॉबी जी खुद तो